हिजबुल्लाह तो अपने आप में किसी देश की आर्मी जैसा है ना, जैसे मुझे जो जानकारी दी गई है, इसके 50,000 से ज़्यादा इसकी फोर्सेस हैं, 1 लाख से ज़्यादा, मतलब सुइसाइड एवीज या यूएवीज हैं इसके पास, मिसाइल्स हैं प्रॉपर जो किसी देश की आर्मी के पास होती हैं, रॉकेट्स हैं, यूएवीज हैं। मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि चूहे हाथी की लड़ाई है, मतलब है उसके पास दमखम। दमखम तो है ही है। बोला जाता था जब लड़ाई जो 7 अक्टूबर के समय जब आकलन किया गया कि 1 लाख के उसके अंदर फाइटर्स हैं, 1 लाख नॉट 50,000, 1 लाख फाइटर्स हैं, 1,50,000 उसके पास रॉकेट्स हैं, रॉकेट्स। तो रॉकेट्स में कत्यूसा रॉकेट है, वेरी प्रिमिटिव है वो। कत्यूसा का जब बात होता था प्रिमिटिव, अभी तो बुरकान एक आ गया है, एक और वो ले आए हैं, और जो इनकी रेंजेस आप मैक्सिमम 120 किलोमीटर्स की है। तो बगल में तो है इनकी इजराइल, लगा हुआ इजराइल। तो देखिए इजराइल का डेप्थ यदि लेंगे ऐसे तो 420 किलोमीटर का ही है डेप्थ, टोटल। मगर जो आगे का इलाका जो हम नर्दर्न इजराइल की जब बात होती है ना, जहाँ से 50-60 हज़ार लोगों को निकाला है इजरायलियों ने, आपने वहाँ से ले गए, उनको खाली कर दिया है। जो नर्दर्न कमांड है उस इलाके में यदि आप लें, बॉर्डर से लेकर के, उसको लाइन कहते हैं, ब्लू लाइन। क्योंकि जब लड़ाई हुई थी इनके बीच में, खास करके 2000 के बाद जब इजरायली वहाँ से निकल आए थे, वो देखिए वो 2 जगह थे, इजराइल फोर्सेस आईडीएफ 2 जगह चली गई थी। वो एक लिथानी रिवर है, 26 किलोमीटर है, जो ब्लू लाइन की बात करते हैं, और एक बेका वैली है। तो यहाँ से वो निकल गया, यूएन ने इसमें इंटरवीन किया, यूएनएफएल वहाँ से आ गई, वहाँ पर तो यूएन की डिप्लॉयमेंट है। राइट। मगर बात यह है, और ये कहा गया था कि यहाँ पर हिजबुल्लाह को नहीं पनपने दिया जाएगा, मगर समहाउ यूएन कंप्रोमाइज हो जाती है। आज हमारी एक बटालियन, इंडियन आर्म फोर्सेस की एक बटालियन वाले की भी है उसको, मगर उनको वो पावर नहीं देते ना, यूएन ऐसा ही मैंडेट है। अब ये सर, अब सवाल ये है, आपके मन में भी आता होगा, इजराइल कितनी जगह जंग लड़ेगा और क्या इतना दमखम उसके पास है कि वो ये जंगें जीत सके? भाई एक देश चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, शांति है तो है, लेकिन अब इस बार तो इजराइल ने कहा ना कि मैं युद्ध कर रहा हूं तुम्हें और तुम्हारे खात्मे के लिए कर रहा हूं, हमास के भी और हिजबुल्लाह के भी। तो उसको क्यों करना पड़ रहा है? सर मैंने थोड़ा सा देखा, हिजबुल्लाह का चार्टर क्या कहता है। हिजबुल्लाह का 1985 का जो मैनिफेस्टो है वो ये कहता है, आवर स्ट्रगल विल एंड ओनली व्हेन दिस एंटिटी, मतलब इजराइल, इज ऑब्लिटरेटेड। ऑब्लिटरेटेड मतलब जब तक इजराइल खत्म नहीं हो जाएगा दुनिया से, तब तक हमारी जंग जारी रहेगी। हमास का क्या कहता है चार्टर? द डे ऑफ जजमेंट विल नॉट, क़यामत का दिन तब तक नहीं आएगा जब तक मुसलमानों और यहूदियों की जंग नहीं होगी और सारे यहूदी नहीं मारे जाएंगे। ये हमास का चार्टर कह रहा है। आई एम नॉट पुटिंग एनी रिलीजियस टेक्स्ट, मैं किसी रिलीजियस टेक्स्ट, ये हमास का चार्टर कह रहा है। तो इजराइल की मजबूरी सी है भाई, जो 2 लोग आपके सामने खड़े हैं वो कह रहे हैं कि तेरे खात्मे तक ही हम तुझसे लड़ते रहेंगे, कुछ भी कर ले। तो एक दिन तो इजराइल को भी लड़ना ही पड़ेगा, उसको भी। आज वो भी कह रहा है कि ठीक है, मैं भी क़यामत की जंग लड़ रहा हूं जिस दिन तुम लोग बर्बाद नहीं हो जाओगे। इजराइल तो जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है उस तरह से है। वो इजराइल की एग्जिस्टेंस को स्वीकार ही नहीं करना चाहते। लेकिन ये हिजबुल्लाह, हमास और ईरान, ये सब बातें अपनी जगह पे हैं। सर ने जो बात कही, जनरल साहब ने, असली बात वो है डेमोग्राफिक चेंज। लड़ाई असली उस मोर्चे पर है। ये हथियार की, ये टेक्नोलॉजी की, ये सब लड़ाई चलती रहेगी। सवाल ये है कि ये डेमोग्राफी की लड़ाई कौन जीतेगा? डेमोग्राफी की, इजराइल को कौन सी डेमोग्राफी की लड़ाई? नहीं, ये केवल इजराइल का मामला नहीं है ना। आप यूरोप की हालत देखिए, इंग्लैंड की हालत देख लीजिए, फ्रांस की हालत देख लीजिए। यूरोप खत्म हो रहा है। यूरोप बहुत जल्दी ही आपको सुनाई देगा यूरेबिया बन गया। यूरोप से यूरेबिया। हाँ, जिन देशों ने, दूसरी बात जो जनरल साहब ने कही, जिन देशों ने ये इमिग्रेंट्स को लिया वो उसकी कीमत चुका रहे हैं। कहां से गए इमिग्रेंट्स? मोस्टली मिडिल ईस्ट और अफ्रीका से। हाँ, तो मुस्लिम है सारे मुस्लिम, और कोई भी मुस्लिम देश उनको नहीं लेता है। इस बात पर ध्यान दीजिए, इस स्ट्रेटजी को समझिए। तो वो कहते हैं ना कि दूसरों की गलती से सीखिए, क्योंकि आप एक जीवन में इतनी गलतियां कर ही नहीं सकते कि उनसे सीख सकते। सबको सीख लें और सबके सबक लेके जिंदा रहें। दूसरों की गलतियों से सीखिए, तो कि जो सीखने को तैयार है वो सरवाइव करेंगे। इट्स नॉट जस्ट अबाउट इजराइल एंड हमास। बिल्कुल नहीं, ये पूरी दुनिया में होगा। ये दारुल इस्लाम और दारुल हर्ब का मामला है, ये कैलिफेट का मामला है।